श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने आज सत्संग की महिमा विशेष रूप से बताई है। सत्संग, सत्चर्चा और सत्कर्म और है सद्व्यवहार आदि आदि बहुत है, परंतु जो सत्संग की हम महिमा गा रहे हैं, वास्तव में सत क्या है? महाराज जी ने एक बार फरमाए थे कि शरीर और संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, यह सत्य है। आखिर हमको यहां तक पहुंचना है। किसी भी उपाय से शरीर, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, दोनों में से जो योग और वियोग, शरीर संसार का वियोग नित्य है, इस नित्य को स्वीकार करना यह सत्य है, और स्वीकार करने से ही सत्य को स्वीकार करना होता है। जब सत्य को स्वीकार करते हैं तब सत्संग होता है। किसी भी उपाय से शरीर संसार का वियोग अवश्य है। कई बार हम भजन साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, परंतु कोई प्रतिकूल परिस्थिति आने से घबराते हैं। एक वर्तमान माने कुछ दिन पहले की एक बीती हुई बात बता रहे प्रसंगवश। एक सत्संगी परिवार है, तो उस सत्संगी परिवार में ऐसे उनके माने मान लीजिए उनका बेटा का विवाह का ऐसे उत्सव है, विवाह का दिन है। 2 दिन पहले विवाह होने वाला, 2 दिन के बाद में विवाह होने वाला है। उससे पहले एक दिन, जिस दिन विवाह, आज मान लीजिए कल विवाह होगा, आज उनके परिवार में किसका डेथ हो गया। जब डेथ हो गया तो तुरंत वो व्यक्ति का ऐसे माने समाचार आया, आकर उन्होंने तुरंत रो रो कर कह रहे कि हम बिहारी जी को तो हमने कार्ड दिए हैं, हम बिहारी जी को निमंत्रण दिए हैं, संतों को कहे हैं, और भी देवी देवता को कहे हैं, तो एक दिन मृत्यु को वो क्यों और 2 दिन क्यों टाल नहीं दिए और आज क्यों किए? तो मैं नहीं मानता हूं। सत्संग कर रहे हैं, भगवान को मानते हैं, मानते हुए भी जब मनचाही कोई परिस्थिति नहीं आई, घटना घट नहीं घटी, तब हम उसमें राजी और नाराज हो जाते। तो क्या है वास्तव में सत्संग का प्रभाव? क्या है? जब हमको पहले से बात स्वीकार हो जाए, भाई शरीर संसार का वियोग अवश्य होगा होगा होगा, कोई रोक नहीं सकता। बिछुड़ना बिछुड़ना तो इसका उनकी सत्यता है, इनका धर्म है, उनका स्वभाव है, वो तो बिछुड़ेगा। जब इस बात हमारे हृदय में बैठ जाए, इसको हम स्वीकार कर ले, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, तब ये हो जाता है सत्संग। और आज तक किसी को संसार मिला ही नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, परंतु इस संसार की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए हम कम कितने प्रयास करते हैं? मेरे विचार में सबसे जो प्रयास करते हैं, ज्यादातर समय तो हम इसमें लगा देते हैं, परंतु समय लगाने के बाद अगर उपलब्धि होती है तो फिर क्या लाभ? फिर क्या टिकती है चीज? नहीं टिकती है। तो वास्तव में पुरुषार्थ करना जो है, केवल पुरुषार्थ भगवान के लिए किया जाता है, सत के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। असत की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना जैसे राख में हवन करना है। तो इस सत्य को जब हम गहराई से समझेंगे, इस सत्य की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी, तब हमारा सत्संग है।
तो सूत्रात्मक रूप से श्रद्धेय महाराज जी ने कहा है कि शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना ही सत्संग है। और परमात्मा का योग नित्य है, इस सत्य को स्वीकार करना ही सत्संग है। जीवन में यदि मिलेंगे तो भगवान ही मिलेंगे। भगवान के अलावा आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। केवल वहम है, भ्रांति भ्रांति धारणा है, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल जाएगा, ये केवल माने वहम मन में पड़ा हुआ है। और रही बात सत्संग, जो खास करके सत्संग है, जो बात बता रहे, देखिए सत्संग में क्या है, एक है सामूहिक सत्संग जिसे हम लोग करते हैं, जिसको कहते हैं सत्चर्चा, सामूहिक सत्संग। और एक है व्यक्तिगत सत्संग, और एक है वास्तविक सत्संग। सामूहिक सत्संग में हम ग्रंथ के आधार पर, संतों की वाणी के आधार पर, या कोई साधक, या कोई जैसे सिद्ध, उनके संपर्क के आधार पर हम चर्चा करते हैं। यह है सामूहिक सत्संग। एक है व्यक्तिगत सत्संग। सामूहिक सत्संग होने के बाद में अपने खुद के विचार में चलता है, जो इतनी बात हुई, इससे मैं कौन सी बात को ग्रहण कर सकता हूँ, कौन सी बात को लेकर मैं चल सकता हूँ। और जो उनके प्रेमी हैं, जो उनकी विश्वसनीय व्यक्ति है, या सजातीय संग जो है, उनके साथ में वो चर्चा करता है। ये उनको बात बताता है, वो उनको बात बताता है। वो कहेगा बात आज मेरे को ये बात अच्छी लगी, वो कहेगा जो मेरे को आज ये बात, मुझे ये बात अच्छी लगी। तो उनको जो अच्छी लगी, ये सुनने से इनको भी अच्छी लगने लग जाए, और इनकी बात उनको भी अच्छी लगने लग जाए। तो परस्परम भावयन्तः, जो कथयंत, परस्परम जो वार्तालाप होती है, जो विचार विमर्श होता है, ये है व्यक्तिगत, परस्पर में। सामूहिक है ना, ये व्यक्तिगत सत्संग। फिर एक होता है वास्तविक सत्संग। व्यक्तिगत होने के बाद में जो बात हमको अच्छी लगती है, जो बात जच जाती है, ये बात को स्वीकार करने के लिए हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं। हम दृढ़ता से उसको स्वीकार करते हैं, आचरण में ले आते हैं। वो है वास्तविक सत्संग। हम सुनते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में बात आती है, जब भागवत सुनाए गोकर्ण महाराज जी ने धुंधुकारी की मुक्ति के लिए सुनाए, तो उस समय में ग्रामवासी भी सुन रहे थे, धुंधुकारी भी सुन रहा था। परंतु धुंधुकारी के लिए विमान आया और किसी के लिए विमान नहीं आया। तो हरिदास जो आए थे, भगवान के जो पार्षद थे, उनसे गोकर्ण महाराज जी ने प्रश्न किया कि ये पक्षपात क्यों? सब लोग ने तो कथाएं सुनी, सुनाने वाला मैं हूं, सब लोगों ने इस कथाएं सुनी, परंतु एक के लिए विमान आया और सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो उस समय में कहा कि सुने तो सब, परंतु सुनने के बाद में धुंधुकारी ने, उन्होंने श्रवण के बाद में मनन किया, मनन के बाद में उन्होंने निदिध्यासन अर्थात जीवन में आचरण में लाने का दृढ़ व्रत लिया। परंतु उन्होंने श्रवण तो किए, परंतु मनन नहीं किए और आचरण में नहीं लाए। ये फर्क है। तो श्रवण के साथ साथ में मनन और आचरण, ये ही सत्संग है। जब आचरण करते हैं तब हमारा सत्संग हो जाता है। तो खास करके इस जीवन में सत्संग की महिमा है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको सत्संग से प्राप्ति नहीं हुई। जीवन में अगर कुछ मिला है और कुछ भी मिलेगा, अगर हमारी स्थिति में परिवर्तन आएगी, तो केवल सत्संग से, सत व्यक्ति की संग से। अगर जीवन में अभी भी हमारे में जो अवगुण हैं, हमारे में जो कमी है, जो स्वभाव बिगड़ा हुआ है, ये केवल कुसंग का कारण। वास्तव में मूल में सब चेतन अमल सह सुख राशि, मूल में सब स्वच्छ निर्मल पवित्र है। अगर ये कहते ना दूरी, ये जो कमी, ये माने स्वभाव बिगड़ा हुआ, जो कुछ भी हमको हमारे में देखने में आती है, ये केवल कुसंग का फल है। अगर हम कुसंग छोड़ दे
तो ये सारी बात, सारी कमी, सारी बुराई और सारे जो माने बिगड़ा हुआ स्वभाव, इस सारे कुछ सारे दूर हो जाएंगे। और यदि हम सत्संग करना शुरू कर ले, जो बात हमको अच्छी लगती है, जो बात हमको जचती है, वो एक एक बात, एक दिन में एक बात हम स्वीकार कर ले, इसको नोट डाउन कर ले। अरे महीना में एक बात हम मान ले। हम तो कहते महीना में क्या है, पूरे जीवन काल में यदि स्वामी जी महाराज जी की कोई एक बात को कोई साधक स्वीकार कर ले तो उनका जीवन बन जाएगा। ये सत्संग, सत्संग कोई लव निमिष, कोई क्षण मात्र, कोई लव निमिष कहते ना, एक पल के लिए, एक मुहूर्त के लिए अगर सत्संग करता है तो सत्संग का फल कभी निष्फल नहीं जाता। तो ये सत्संग की महिमा है। तो जीवन में जो कुछ मिला है, जो कुछ मिलेगा, ये केवल सत्संग से ही मिलेगा। इसलिए भगवान से बढ़कर भी सत्संग की महिमा है। आपको बताएं, एक तरफ में भगवान खड़े रह जाए और एक तरफ में सत्संग मिलता रहे, अच्छे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष, उनका संग, उनकी वाणी, उनका ग्रंथ ये मिल जाए, तो यदि दोनों एक साथ बुला रहे, सत्संग में मिल रहा है और भगवान का दर्शन ही मिल रहा है, तो भगवान का दर्शन को पीछे छोड़ के पहले सत्संग को स्वीकार कर लेना आवश्यक है। क्योंकि सत्संग अगर मिलेगा तो भगवान दूर नहीं रहेंगे, परंतु भगवान मिल गए अगर सत्संग नहीं मिला है तो क्या दशा होगी? जैसे वृत्त जी की दशा हुई थी। भगवान तो मिल गए थे वृत्त जी को, वृतासुर को, परंतु संतों का संग नहीं मिला था, भक्तों का संग नहीं मिला था। तब उन्होंने तो प्रार्थना किया, अहम हरे तब पादे कमूलम दाशानुदाशो भवितास्मि भूयः। फिर उन्होंने कहा, हे नाथ, मेरे को एक जन्म मिले तो आपके चरण आश्रित दासों का संग मुझे मिलता रहे, मुझे सत्संग मिलता रहे। नामदेव जी महाराज जी को देखिए, भगवान का कितने बार, 52 बार दर्शन कर चुके थे, परंतु सत्संग नहीं मिला था। तो फिर आखिर उन्होंने सत्संग के लिए गोरे चाचा, उस समय में जो गोरा चाचा, उन्होंने जो कसौटी ले रहे थे कौन कच्चा और कौन पक्का, तब उस समय में नामदेव जी के माथे पे जब थप्पी उन्होंने लगाई, उन्होंने खूब चिल्लाए कि ये क्या तमाशा है, ये क्या सर, और कोई नहीं कहे ये क्या। उस समय गोरे चाचा ये कह दे रहे, कच्चा है, कच्चा है, कच्चा है। तो फिर बात उनको बुरी लगी। जहां पर अच्छी लगती है, बुरी लगती है, समता नहीं आती है, राग द्वेष होता है, ये भगवान का दर्शन होने के बाद भी स्थिति हो जाती है। तो सत्संग करने से स्थिति नहीं होती, सत्संग करने से समता आती है। प्रत्येक परिस्थिति में कैसे जिया जाए वो ज्ञान मिलता है, हम परिपक्व होते हैं। तो भगवान के दर्शन से भी बढ़कर सत्संग की महिमा है। तो जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन सत्संग नहीं छूटे। आपको तो एक लास्ट में हम ये कहेंगे, भगवान से जो प्रार्थना करते हैं हम, भगवान से एक प्रार्थना करना जो कि सर्वोपरि प्रार्थना है और सर्व सिद्धि प्रदायक प्रार्थना है। सर्वोपरि और सर्व सिद्धि प्रदायक प्रार्थना है। आप कहेंगे सर्वोपरि और सर्व सिद्धि, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, क्या प्रार्थना करेंगे? भगवान से एक बात कहनी है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे जीवन धन, हे मेरे प्राणाधार, जो भी आप संबोधन करते हैं, पतित पावन, जीवन में यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, जीवन में आप यदि मुझे प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं, जीवन में कभी भी मुझे कुसंग मत देना, कुसंग मत देना, और सदैव ही सत्संग मुझे देते रहना। बस यही मांगो। अगर ये चीज भगवान से मांगेंगे और भगवान देने के लिए तैयार बैठे हैं, जब सत्संग मिलता रहेगा और कुसंग कभी नहीं मिलेगा, कुसंग का संग नहीं करेंगे, तो जीवन, जीवन धन सब कुछ प्राप्त हो गए। जिनको सत्संग मिलता है उनको जीवन मिलता है। वास्तव में जिनको जीवन मिलता है उनको जीवन धन मिलते हैं। जीवन मिले बिना जीवन धन अगर मिल भी जाए तो कोई काम की नहीं है। जिनको जीवन मिलता है उनको जीवन धन मिलते हैं। इसलिए सत्संग के बिना जीवन नहीं मिलेगा।
और जीवन के बिना जीवन धन नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन धन से बढ़कर सत्संग की महिमा है, और कुसंग नहीं करना ही वास्तविक सत्संग है। और कुसंग नहीं करना, ये बात कहां से मिलेगी हमको? जब हम कुसंग को, जो वास्तविक महापुरुषों से, संतों से और बात सुनकर, उनकी अनुभव वाणी को सुनकर उसको आचरण में स्वीकार कर लेंगे। शरीर संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। आखिरी ये बात है, ना सत विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। यहीं तक हमको पहुंचना है, ये दो बात को स्वीकार करना है। यही सत्संग की महिमा है, और ये सत्संग से ही हमको जीवन और जीवन धन मिलेंगे। नारायण 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 नारायण।